बिहार विधानसभा में बीजेपी नेताओं द्वारा वैशाली में शहीद पिता को पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार को लेकर विधानसभा के बैठकों में बीजेपी के सदस्यों ने प्रदर्शन किया और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। बीजेपी के विधायक नीरज प्रभु ने कहा कि शहीद पुत्र के पिता इस तरीके से पुलिस के द्वारा घसीटते हुए पुलिस थाने ले जाया गया, फर्जी मुकदमा करके पिता पर ना और SC/ST एक्ट में मुकदमा किया गया, जो जानबूझकर वहां की पुलिस ने ऐसा किया है। यह बहुत ही शर्मनाक है और पूरी सेना का अपमान किया गया है। ऐसे दफाएं लगाए गए हैं जो उस पिता को जानकारी ही नहीं है। मूर्ति बनाने पर जबरदस्ती करने की धाराएं लगाए हैं शहीद पुत्र के पिता के ऊपर। जो शहीद हो गए सेना हमारे और उनके पिता के साथ इस तरह का बर्ताव, घसीट के ले जाना, जेल भेज देना, फर्जी मुकदमा, गलत मुकदमा, SC/ST का दुरुपयोग जिस तरह से किया गया है, ये काफ़ी शर्मनाक है। और शर्मनाक ही नहीं है, पूरे सेना का अपमान है, एक शहीद का अपमान है। इस राज्य में सेनाओं को अपमानित किया जाता है, शहीदों को अपमानित किया जाता है, शहीद के पिता को जबरदस्ती घसीट के जेल में ले जाता है और ऐसा दफा लगाता है जिसकी जानकारी नहीं। मूर्ति बनाने के नाम पर रंगदारी का मुकदमा, SC/ST का मुकदमा, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये काफ़ी निंदनीय है। इस पर आज हम लोग विधानसभा को बाधित करेंगे। अपराधी के तरह सलूक किया जा रहा है। सरकारी कहीं कोई जांच नहीं हो रही, कोई सरकारी जमीन पर नहीं। उनको स्वीकृति दी गई थी मूर्ति लगाने का, लेकिन SC/ST वहाँ पर दरोगा हैं SC/ST और उन्होंने पूरा दुरुपयोग किया है SC/ST कानून का, SC/ST धारा का दुरुपयोग किया है और रंगदारी का एक्ट लगाया गया। एक बुजुर्ग पर, एक शहीद के पिता पर रंगदारी का जिस तरह से एक्ट लगाया गया है, ये काफ़ी दुखद है, निंदनीय। वहीं इस मामले में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि शहीद परिवार के परिजन के साथ अभद्रता को लेकर जांच करवाने का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा में बीजेपी विधायकों द्वारा रिपोर्टिंग टेबल पटकने और अभद्र व्यवहार को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने भी नैतिकता की नसीहत भी दी डाली और कहा कि बीजेपी के लोग को विधानसभा की कार्यप्रणाली की जरा भी फिक्र नहीं। जिस तरह से विधानसभा में जिस तरह से हंगामा हुआ, टेबल को पटकना, टेबल के ऊपर कुर्सी रखना, ये लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा मंदिर है विधानसभा, जहाँ पर हजारों लाखों लोग आपको मत देकर विधानसभा की परंपरा अच्छी नहीं लगती। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ने जिस तरह की घटना की, ये घटना पूरी तरह से निंदनीय है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अगर इस तरह का शालीनता के साथ अपना प्रोटेस्ट करना, अपनी बातों को रखना, ये लोकतंत्र की शोभा को बढ़ाता है। लेकिन अगर उसमें उदंडता रहे, उसमें शालीनता की कमी रहे, उसमें मर्यादित भाषा का प्रयोग ना हो, तो हमको लगता है कि इसमें लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो घटती है। गलवान घाटी में जो शहीद पिता की जो वैशाली में पुलिस के साथ हुआ है, उसको लेकर देखिए, दो बात है, ये बात को जाना चाहिए। अभी तेजस्वी जी भी विधानसभा में इस बात को कह रहे थे कि जब वो घटना घटी थी तो तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे और वो वहाँ पर गए थे, क्योंकि वो वैशाली का, उनके जिला का मामला था। और वहाँ पर जाकर के उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम यहाँ पर अपनी पार्टी की तरफ से स्मारक भी बनाएंगे और गेट भी बनाएंगे। परंतु उनके परिवार के लोगों ने ज़मीन देने में उन्होंने कहा कि ये ज़मीन पर नहीं बनाइए, बगल की ज़मीन पे बनाई। वो ज़मीन सरकारी ज़मीन है और वहाँ पे दलितों का बसेरा है, तो निश्चित रूप से वो ज़मीन पर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होगा। और कोई भी प्रशासनिक इस तरह की स्मृति को बनाने के लिए सरकारी ज़मीन को जब तक कि प्रशासनिक अप्रूवल नहीं होता है या प्रशासनिक उस पर जो बोलते हैं स्वीकृति नहीं होती है, तब तक वैसे योजनाओं का निर्माण करना उचित नहीं होता है, चाहे वो किसी परिस्थिति में हो। लेकिन उनके साथ मैनहैंडलिंग हुआ या उनके साथ किसी तरह की बदतमीजी हुई, ये जांच का विषय है। और हम लोग को, पूरे पार्टी को और हम लोग सब लोगों को, जो भी सेना में लोग सरहद पर शहादत देते हैं या लड़ाई लड़ते हैं या वहाँ पर काम करते हैं, उनके प्रति पूरी संवेदना है और उनके प्रति पूरा सम्मान भी है। और अगर उनके पिता के साथ इस तरह की कोई घटना हुई तो जांच का विषय है और उनके प्रति हमारी संवेदना भी है। और भविष्य में हम लोग देखेंगे, इसका जांच का विषय है कि उनके संवेदना को कोई ठेस न पहुंचे, उनके सम्मान को कोई ठेस न पहुंचे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में
अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।